Hello everyone, welcome to Nidhi's data science journey. We had done up to here, so let's move on to the other parts, which is other important Power BI visuals, which is first one is table. Okay, what is table? A table show raw data in row and column, just like Excel. जैसे कि हम Excel यूज करते हैं raw data, raw और column के फॉर्मेट में, उसी को ही वही टेबल यहाँ पे भी वही टेबल है. So हम टेबल यूज कब करते हैं? टू शो डिटेल्ड रिकॉर्ड. जब हमें डिटेल्ड रिकॉर्ड शो करनी होती है, व्हेन द यूजर वांट टू सी एग्जैक्ट डेटा वैल्यू. जब यूजर को एग्जैक्ट डेटा वैल्यू चाहिए होती है, पूरे पूरे रिकॉर्ड देखने होते हैं, जैसे कि एक्सेल में देखते हैं. ठीक है, तो अब हम आते हैं पावर बीआई में. बीआई में हमने यहाँ से लिया एक टेबल. ठीक है, टेबल ले ली, थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसे. लाइक मुझे कैटेगरीज चाहिए, देन मुझे सब कैटेगरीज भी चाहिए. ठीक है, और मुझे उनको सेल्स भी दिखानी है अपनी टीम को और प्रॉफिट भी दिखाना है. ये हो गए मेरी सारी डिटेल. ठीक है, बट जब मुझे रो दिखाना है, सब जब दिखाना है, तब मैंने ये चूज यूज करनी है. ठीक है, टू शो डिटेल्ड रिकॉर्ड व्हेन टू यूजर वांट टू सी एग्जैक्ट. जब क्या करना है, मुझे पूरा की पूरी डिटेल दिखानी है, यूजर को एग्जैक्ट एक्सेल की शीट में डेटा चाहिए, तब हम ये क्या करते हैं इसके अंदर, तो हम ये करते हैं. ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे फिल्टर का ऑप्शन दिया है, फिल्टर कर पाएंगे? नहीं, हो ही नहीं रहा. ठीक है, और ऐसे ही एक और होती है टेबल की जैसी. ये हो गया हमारा टेबल. पर टेबल की प्रॉब्लम क्या है? की पॉइंट्स है, नो ग्रुपिंग. इसमें ग्रुपिंग नहीं हो रही है, सिंपल फॉर्मेट, जस्ट सिंपली फॉर्मेट है जैसे एक्सेल में होता है, बट फिल्टर नहीं लग रहे हैं इस पे. जस्ट डिस्प्ले डेटा, सिर्फ डेटा को डिस्प्ले करने के काम आ रहे हैं. फिर आती है हमारी एक मैट्रिक विजुअल. मैट्रिक विजुअल, अ मैट्रिक इज एन एडवांस टेबल. एडवांस, वो एडवांस नहीं थी, बेसिक टेबल थी. बेसिक टेबल में क्या है, ग्रुपिंग नहीं हो पा रही है हमारी, फिल्टर नहीं लग पा रहे हैं हमारे सही. सो जब हमें सिर्फ डेटा दिखाना है, डिस्प्ले करना है, तो हम टेबल यूज करते हैं, बट हमें कुछ और फिल्टरिंग वगैरह करनी है तो हम मैट्रिक यूज करते हैं. मैट्रिक इज अ एडवांस टेबल दैट कैन ग्रुप और एंड समराइज डेटा. मैट्रिक क्या एडवांस टेबल है जिसमें डेटा ग्रुप कर सकते हैं, समराइज कर सकते हैं. इट वर्क ऑन अ पीवट टेबल इन एक्सेल. ये कैसा है? जैसे पीवट टेबल है, पीवट टेबल में समरी बनाते हैं ना समराइज फॉर्म में, वही है. ठीक है, लाइक मेरे पास रीजंस है, अब रो है, रीजंस कॉलम मतलब हम डालते हैं. इसमें हमारा बेनिफिट क्या है? हम ग्रुप कर सकते हैं, एक्सपैंड और कोलैप्स कर सकते हैं. कोलैप्स कर सकते हैं, रो कॉलम हिरेरी बन जाती है, टेबल टोटल ऑटोमेटिकली टोटल भी आ जाता है. ठीक है, एक बार करके देखते हैं. ये रही मेरी टेबल. हम एक काम करते हैं, इसी के साथ मैट्रिक्स लेते हैं ताकि दोनों का डिफरेंस हमें अच्छे से पता चल जाए. मैंने एक मैट्रिक्स ले ली. ठीक है, लिखा हुआ भी आता है देखो, जिसके ऊपर होवर करते हैं हम, देखो उसके ऊपर स्लाइसर, केपीआई है ना. सो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम जैसे हमने इसको बनाया ना, सेम वही बनाते हैं. अब मैं सबसे पहले मैंने कैटेगरीज डाली, ये आ गई मेरी कैटेगरीज. ठीक है, अब मैंने कैटेगरीज तो डाल दी, अब मुझे ना रो में कैटेगरीज के साथ साथ मैंने सब कैटेगरीज भी डाल ली. आई नहीं ना, नहीं, मुझे कॉलम, देखो ये कॉलम्स में आ गई अभी, पर मुझे कॉलम्स में चाहिए नहीं. ठीक है, तो मुझे कहाँ चाहिए? रो के अंदर, रो में ही चाहिए ये भी. तो ये आ गई, आई नहीं, ये आ गई रो. ये देखो आ गया ना. जिसकी जिसकी भी कैटेगरी थी उसी में नीचे सब कैटेगरी भी चली गई. ठीक है, अब जैसे मैंने इसमें किया था, मैं वैसे ही करूंगी. ठीक है, अब मुझे चाहिए सेल्स, मुझे सेल्स भी मिल जाए, और अब मुझे चाहिए प्रॉफिट भी. प्रॉफिट मुझे यहाँ नहीं चाहिए, देखो कॉलम है ना, आ गया. सेल्स और प्रॉफिट आ गई वैल्यू में. ठीक है, अब ये आ गई मेरे टोटल. अब मुझे देखना है तो इसमें फिल्टरिंग कर पा रही हूँ, और मुझे दिख रहा है फर्नीचर का ये है, और सबका अलग अलग दिख रहा है. अगर मुझे चाहिए सब कैटेगरीज देखनी है तो सब कैटेगरीज का सेपरेट सेपरेट भी दिखाई दे रहा है, देखो. बट ये फैसिलिटीज मुझे यहाँ नहीं दिख रही थी, यहाँ सिर्फ सिंपली दिख रहा था. अगर मुझे अब फर्नीचर का टोटल चाहिए तो मैं कैसे करूंगी? क्या जाके सबका टोटल करूंगी? नहीं ना, तो मुझे ये पे मिल गया सिंपली. ऐसे करेंगे तो ऐसे सारे ऑप्शन भी हो गए. ठीक है, ये सारी मुझे क्या दिखेगी? सिर्फ कैटेगरीज के, सब कैटेगरीज के हिसाब से. अब मुझे कैसे चाहिए? मुझे सारी चाहिए तो मैं ऐसे भी देख सकती हूँ. ठीक है, जैसे भी आपका यूज है आप अपने हिसाब से यूज कर सकते हैं. टेबल में फिल्टरिंग नहीं होती है, इसमें मुझे फिल्टरिंग करके मिल रहा है डेटा. ठीक है, ये मेरा हो गया. अब नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं. हमने कर ली टेबल और मैट्रिक. अब डिफरेंस क्या? डिफरेंस बिटवीन टेबल एंड मैट्रिक, इसीलिए मैंने दोनों बराबर में डाल के दिखाया है, रख के, ताकि हमें डिफरेंस पता चल जाए. ठीक है, अब हम देखते हैं इसके पढ़ के की पॉइंट्स क्या है. टेबल में क्या है? स्ट्रक्चर सिंपल, रो एंड डाटा.
टेबल क्या सिंपल स्ट्रक्चर है, और मैट्रिक क्या थी, पीवट टेबल थी, पीवट स्टाइल है, पीवट के स्टाइल में काम किया ना उसने, स्ट्रक्चर सिंपल रो, वो पीवट थ्रो, ग्रुपिंग, टेबल में ग्रुपिंग अलाउ नहीं है, नॉट पॉसिबल, उसमें मैट्रिक्स में पॉसिबल है। रो में क्या, ओनली रोज दिख रही हैं, उसमें रो और कॉलम ग्रुपिंग, उनकी ग्रुपिंग चल रही है रो और कॉलम के हिसाब से, ठीक है। टोटल इसमें टोटल लिमिटेड है, ऑटोमेटिक टोटल इसमें लिमिटेड है, बस उतना का उतना, जैसे मुझे फर्नीचर्स का देखना, नहीं देख पा रही हूँ, इसमें क्या देख पा रही हूँ, सबका दिख रहा है, फर्नीचर्स अलग दिख रहे हैं, ये अलग दिख रहा है, सबकी टोटलिंग कर पा रही हूँ। ये इस पे हुआ क्योंकि मैंने क्लिक किया, जैसे ही मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगी ना उस हिसाब से भी चलती है, देखो चेंज हो रही है, दिखाएगा, देखो सेम आ रहा है, ठीक है। जैसे क्योंकि क्या होता है पावर बीआई में, सारे जो भी मेरे चार्ट होंगे सारे एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो जैसे मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो उसके हिसाब से चेंज होता है। अगर मैं ये सब पे कर दूं, पर मुझे सारे एक साथ देखने हैं, तो सारे एक साथ नहीं देख पा रही, देखो टोटल दिखा रहा है, अब मुझे ये अलग अलग भी दिख रहा है, मुझे बार बार इसमें से ऐसे नहीं करना होगा, इसीलिए, ठीक है। अपनी सहूलियत के हिसाब से इसे कैसे भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, ग्रुपिंग हो गई, टोटल लिमिटेड है, इसमें ऑटोमेटिकली टोटल हो रहे हैं। यूज केस, रो डेटा रिव्यू, सिर्फ व्यू, जब मुझे सिंपली रो डेटा देखना है तो मैं टेबल यूज करूंगी। समराइज एनालिसिस, जब मुझे पूरी डिटेल में एनालिसिस करना है, उसको पूरी डिटेल में उसको पढ़ना है, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, ऑब्जर्व करना है, तो मैं मैट्रिक्स यूज करूंगी। सिंपल वे टू रिमेंबर, टेबल मीन्स एक्सेल शीट, मैट्रिक मीन्स अ पीवर्ड टेबल, ठीक है। नेक्स्ट हमारा आते हैं कार्ड्स। कार्ड विजुअल शो सिंगल नंबर, कार्ड क्या करते हैं, सिर्फ एक सिंगल नंबर शो करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मुझे टोटल सेल देखनी है, सिंगल नंबर शो करते हैं, कैसे दे करते हैं देखते हैं। अब जैसे मैं एक बार एक को डिलीट कर देती हूँ, ठीक है, मेरे पास पीवट टेबल है, अब मुझे देखने हैं टोटल सेल। मैंने यहाँ पे गई, मैंने एक कार्ड ले लिया, ये रहा कार्ड, ठीक है, मैंने एक कार्ड लिया, थोड़ा छोटा कर देते हैं, ज्यादा बड़ा है, ठीक है, मैंने एक कार्ड लिया, अब मुझे देखनी है टोटल सेल, तो मैं सेल्स पे गई और मैंने ये कर दिया, उसने मुझे टोटल सेल दिखा दी, देखो इसने मुझे टोटल सेल दिखाई, 2.33, ये भी 2.33 एम में दिखा रहा है। अगर मैं चाहूँ, ठीक है, ये देखो, यही है ना, अगर मैं चाहूँ तो इसको 1000 में भी कन्वर्ट कर सकती हूँ। यहाँ से देखो मैंने होल नंबर चेंज कर दिया, डेसिमल कर दिया, मैंने इसको जर्नली कर दिया, ठीक है, सेम आ रहा है ना, ठीक है, अपने हिसाब से जो भी आपको ठीक लगता है। किस में सेपरेट करना है, देखो तो अपने हिसाब से इसको चेंज कर सकते हैं, जो भी करना चाहते हैं, ठीक है। मैंने मिलियंस में कर रखा है, जिसमें मर्जी करो, ठीक है। ये हो गए मेरे कार्ड, सिंगल वैल्यू दिखाते हैं। अगर मुझे इसमें फिल्टर लगाना होता तो मैं क्या करूंगी, ये सब सिंगल है, अब जैसे मैंने यहाँ पे सम कर रहा है, अब मुझे एवरेज निकालनी है, एवरेज निकाल दी। अब मुझे देखना है किसकी सेल सबसे ज्यादा है, तो मैंने सेल्स में से मैक्स निकालना है सेल का, तो मैं मैक्स कैसे निकालूंगी, क्या दिखा रहा है, 2.264, मैक्सिमम सेल इतनी है, ठीक है, ये भी, तो एक बार देखें सारी खोल के, मैक्सिमम सेल इतनी गई, ठीक है। उसके बाद मुझे क्या करना है, मान लो मुझे देखना है किस डेट को सबसे ज्यादा सेल हुई, ठीक है, तो भी मैं क्या कर सकती हूँ, मैंने यहाँ पे डेट है, डेट का फॉर्मेट है, मैंने यहाँ से डे उठाया और मैंने फिल्टर डाल दिया, ठीक है। टॉप एन, मैंने बता दिया टॉप एन निकाल दो, टॉप एन एक ही चाहिए टॉप एन की, ठीक है। बाय किसके भी हिसाब से, मैंने बोला सेल्स के हिसाब से फिल्टर कर दो, किस दिन सबसे ज्यादा सेल हुई, अप्लाई फिल्टर,
अभी उसने मुझे बताया कितनी सेल ज्यादा हुई, सबसे ज्यादा मैक्सिमम सेल यही थी। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ डेट के हिसाब से है, मुझे डेट में चाहिए मैक्सिमम मैक्स सेल। मुझे यहाँ पे मैक्स सेल नहीं, डेट चाहिए। मैंने क्या किया, कैटेगरी में क्या डाला, मैंने सिलेक्ट किसी और को करा, वो शिट मैन, इसको ही सिलेक्ट करना था ना। मुझे चाहिए मैक्सिमम। टॉप एन, ये क्या हुआ, कुडंट अप्लाई टॉप एन फिल्टर। एक काम करते हैं, एक बार इसे हटाते हैं। ठीक है, अभी हम कार्ड यूज करते हैं, पर प्रॉब्लम क्या है कि जैसे मैं काउंट कर दी, कार्ड भी दो है, देखो एक ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, अभी तक मैंने ये यूज किया, बट एक्चुअल में वन एक के लिए हमें दो यूज करने पड़ते हैं। देखो, अब जैसे मैं अगर इसमें डेट हिरारी की डालूं, तो ये मुझे सही दिखा रहा है, क्योंकि ये सिंपल कार्ड है। देखो वो हाईलाइट है ना सिंपल वाला, ये मुझे बता रहा है जो अर्लीस्ट डेट थी। ठीक है, अगर आप मुझे चेंज करना है तो मैं लेटेस्ट भी देख सकती हूँ, सबसे पहले किसकी सेल थी। ठीक है, सबसे पहली डेट, सबसे लेटेस्ट डेट कौन सी है। ठीक है, ये वाली, ये आ गई ऑर्डर की। ठीक है, सबसे अर्लीस्ट ये है जिसमें ऑर्डर किया गया। ठीक है, तो यहाँ पे बट ये क्या, मल्टी कार्ड है, ये मल्टीपल वैल्यूज दिखाएगा। अभी हम ये देखते हैं, अगर मुझे टोटल देखना है, टोटल सेल, टोटल सेल कितनी है मेरी, मैंने एक सेकेंड, क्लिक क्यों नहीं हो रहा है, मेरी टोटल सेल है इतनी। ठीक है, मैं यहाँ से क्या है, विजुअल पेन में गई और यहाँ से मैं थाउजेंड्स में भी चेंज कर सकती हूँ। टोटल इतनी सेल है, थाउजेंड के हिसाब से इतनी है, मिलियंस के हिसाब से इतनी है, अपने हिसाब से जैसे भी चेंज कर सकते हो, जैसे मैंने अभी मल्टीपल कार्ड में दिखाया था। ठीक है, इसमें चेंज कर सकते हैं। अब मैंने डेट देख ली, अब मुझे सम नहीं चाहिए, मुझे एवरेज चाहिए, जो भी चाहिए हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ये रहा, मुझे डिस्नी काउंट चाहिए, जैसे कि मैं देखना चाहती हूँ मेरे टोटल कितनी क्वांटिटी है, इससे मुझे बताया कितनी क्वांटिटी है। मिलियंस के हिसाब से ना, इसलिए ऐसे दिखा रहा है। एक मिनट, थाउजेंड पे चलते हैं, नहीं ऑटो पे चलते हैं हम। ठीक है, अब मुझे इसने इतनी दिखाई, पर मैं चाहती हूँ डिस्नी क्वालिटी देखनी है मुझे, डिफरेंट 14 क्वांटिटी। कैसे पता है, जैसे मैंने क्वांटिटी देखी, ये रहा। ठीक है, मैंने उसको बोला कि कितनी है, तो उसने मुझे टोटल करके दे दिया। अब मैंने पूछा डिफरेंट कितनी है टोटल, ये देखो डिफरेंट तो 14 ही है ना, एक दो तीन, किसी ने एक ऑर्डर लगाया, किसी ने दो लगाया, टोटल यूनिक कितने निकले, 14, उसको बोलते हैं यूनिक कोड डिस्कनेक्ट। ठीक है, सो ये हो गया। अब मुझे देखनी है, तो अब मुझे चाहिए कि जिस डेट को सबसे ज्यादा सेल हुई है, मुझे वो चाहिए। तो मैं कैसे करूंगी, मैंने यहाँ किया डेट, सबसे पहले मैंने डेट सेलेक्ट कर ली, ऑर्डर डेट आ गई, ऑर्डर डेट। अब यहाँ कह रहा है ऐड फील्ड हेयर, अगर कुछ भी करना है ऐड फील्ड हेयर, अगर क्या करना है, फिल्टर ऑन दिस पेज, ये तो है फिल्टर ऑन दिस विजुअल, अगर एक ही विजुअल पे लगाना है, ये फिल्टर ऑन दिस पेज, अगर मुझे पूरे पेज पे लगाना है ये फिल्टर, अगर फिल्टर ऑन ऑल पेजेस, अगर मुझे ऑल पेजेस पे लगाना है, उस हिसाब से करना है। अभी मुझे सिर्फ इस विजुअल पे चेंज करना है, अगर यहाँ पे और भी होते हैं तो उस पे अप्लाई नहीं करना है, मान लो वो आपकी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग है, बट मुझे सिर्फ अपने ही विजुअल पे करना है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, ऑर्डर डेट को उठाया और यहाँ पे ऑर्डर डेट डाल दिया। ठीक है, अब मुझे इसको बताना है कि मुझे करना क्या है, मुझे टॉप एन चाहिए, मतलब टॉप की सेल चाहिए, टॉप का एक।
और वैसे भी एक ही होगा क्योंकि कीवर्ड क्योंकि कार्ड में एक ही यूज होता है, ठीक है, एक सिंगल वैल्यू। कार्ड क्या, कार्ड में क्या है, कार्ड सिर्फ सिंगल वैल्यू प्रोवाइड करती है, सबसे बड़ी चीज, ठीक है। शो सिंगल नंबर, सिर्फ सिंगल नंबर दिखाई देता है, मल्टीपल नंबर्स नहीं दिखा सकता, ठीक है। तो मैंने टॉप एन बता दिया, टॉप एन का 1। अब बता रहे किस किस बेस पे बताऊं मैं बोल रहा हूँ कि जिसकी सेल सबसे ज्यादा है ना, तो उस हिसाब से दिखा दे। बोला सेल, सम ऑफ सेल, बोला हाँ, फिल्टर अप्लाई कर दो। उसने मुझे बताया कि किस दिन को अर्लीस्ट डेट क्या है, सबसे पहले सबसे ज्यादा सेल कब हुई थी, ठीक है, उसने मुझे दे दी, ठीक है। अब मैं कह रही हूँ सिर्फ ना लेटेस्ट सबसे पहले सबसे हाईएस्ट सेल कब हुई, तो उसने मुझे लेटेस्ट सबसे हाईएस्ट सेल बता दी, ठीक है, अपने हिसाब से। अब वो अपनी मर्जी है, हम यहाँ से टॉप की निकालना चाहते हैं, सबसे लेटेस्ट सबसे कम सेल किस दिन हुई है, तो उसने मुझे बता दी लेटेस्ट सबसे कम सेल कब हुई है। टॉप बॉटम कुछ भी कर सकते हो, अप्लाई करना पड़ता है ना, जैसे मैंने टॉप किया होता, मैंने बॉटम किया, अप्लाई कर दिया, चेंज हो गया। अब मैं टॉप पे कर दूं तो उसमें भी चेंज हो जाएगा, ठीक है, अपने हिसाब से हम देख सकते हैं। उसके बाद अब मुझे चाहिए, मैंने ये तो कर लिया, अब मुझे चाहिए कि ना कि सबसे कौन सी कैटेगरी, सब कैटेगरी में कौन से प्रोडक्ट सबसे ज्यादा बिकते हैं, तो मैंने सब कैटेगरी सिलेक्ट की, ठीक है। मैंने बोल दिया फर्स्ट, आर्ट बता रहा है ये, मुझे चाहिए टॉप की, एक मिनट, मैंने बोला कि टॉप की सब कैटेगरी, ठीक है। फिर मैंने इधर इस वाले फील्ड पे भी डाल दिया सब कैटेगरी, मुझे टॉप की एन चाहिए, टॉप की 1, किस बेस पे, सेल्स के बेस पे, ठीक है। एक मिनट, मेरे लैपटॉप की बैटरी गई, ठीक है। मुझे टॉप की सब कैटेगरी मिल गई, एक्सेसरीज, ठीक है। और किस बेस पे निकालना है मुझे, सेल्स के बेस पे, ठीक है। अप्लाई फिल्टर, चेयर्स की सबसे ज्यादा सेल है, ठीक है। पर अब मुझे ना टॉप के 5 चाहिए, टॉप के 5 मैं इस पे तो देख नहीं सकती ना, अप्लाई करके देखूं क्या दिखाएगा, नहीं दिखा पा रहा है। क्यों नहीं दिखा पा रहा है, क्योंकि उसने क्या किया, 5 ली, 5 पिक की, 5 में से एक जो अल्फाबेटिकली ऑर्डर में फ्लो सेट की, उसके हिसाब से वही दे दी मुझे, ठीक है। वरना पहले फर्स्ट नंबर पे चेयर्स दिखा रही थी। अब मुझे चाहिए इसके लिए मल्टी कार्ड, मल्टी कार्ड में क्या होता है, एक से ज्यादा देख सकते हैं, ठीक है। ये तो सिंगल रो कार्ड था तो उसने मुझे एक ही दिखाई, पर अब मुझे क्या चाहिए, इसने मुझे टॉप के 5 का टोटल करके दे दिया। अब मुझे ये नहीं चाहिए, मुझे चाहिए मल्टी रो कार्ड, तो मैंने ये रहा मल्टी रो कार्ड, लिखा हो रहा है मल्टी रो कार्ड, मैंने एक मल्टी रो कार्ड लिया, ठीक है। उसमें मैंने डाला कि कौन सी कैटेगरी, कौन सी सब कैटेगरी में, ठीक है, सब कैटेगरी मैंने डाल दी, इसने मुझे सब सब कैटेगरीज दिखा दी, क्योंकि मैंने उसमें डाली थी सब कैटेगरी, जितनी भी सब कैटेगरीज थी उसने मुझे सब सब कैटेगरीज दिखा दी अल्फाबेटिकली, ठीक है। फिर मैंने बोला कि तुम ना सब कैटेगरी ही डालो इसमें, ठीक है। मुझे क्या करो, मुझे टॉप की 5 सब 3 दे दो, 3 सब कैटेगरीज दे दो टॉप की, किस बेस पे, मैंने बोला सेल्स के बेस पे। फिर मैंने अप्लाई लगा दिया, उसने जो टॉप की 3 थी ना, वो मुझे कैटेगरी दे रही, फर्स्ट चेयर अभी दिखाई दिया हमें, फोन देन स्टोरेज। अगर मैं बोलूँ कि सेल्स के अकॉर्डिंग नहीं, और मुझे प्रॉफिट के अकॉर्डिंग दिखा दो, कहाँ गया, सेल्स नहीं, प्रॉफिट के बेस पे 3 कैटेगरी दिखा दो। उसे प्रॉफिट देखो, इन तीनों में प्रॉफिट होता है, एक्सेसरीज देन कॉपीज देन फोन, ठीक है, उसके बेस पे दिखा दी। यहाँ मेरा कंप्लीट होता है क्या, कार्ड विजुअल। केपीआई और कार्ड एक सिमिलर से होते हैं, बट इसमें प्रॉब्लम क्या है, शो परफॉर्मेंस वर्सेस कैटेगरी, परफॉर्मेंस और कैटेगरी दोनों दिखाता है। जैसे मुझे इंडिकेट करना है टारगेट और ट्रेंड्स एंड टारगेट कंपैरिजन। देन आता है मैप विजुअल, ये क्या है, यूज टू शो डेटा बाय लोकेशन, डेटा को लोकेशन के हिसाब से हमें दिखाता है, बट आई थिंक ये पेड वर्जन है, सो वर्क नहीं करता है। सेल्स बाय कंट्री, सेल्स बाय स्टेट, सिटी, ऐसे करना हो जब हमें, ठीक है। देन नेक्स्ट आता है फ्यूनल चार्ट। फ्यूनल चार्ट क्या करता है, फ्यूनल चार्ट शो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस वेयर द नंबर डिक्रीज, हमें स्टेप बाय स्टेप बताता है कि कितना डिक्रीज हो रहा है। फॉर एग्जांपल मुझे पूरी पाइपलाइन है, एक काम करते हैं, हम आते हैं अपने उस पे पावर बीआई पे और एक फ्यूनल चार्ट ले लेते हैं, ये रहा फ्यूनल चार्ट, ठीक है। तो फ्यूनल चार्ट में मैंने क्या किया,
मैंने कहा कि मेरी सब कैटेगरीज ले लो, ठीक है, सब कैटेगरी और सेल्स बता दी, ठीक है। तो अभी मुझे क्या कर रहा है, बता रहा है मुझे चेयर्स की, चेयर्स ये है, और फिर मुझे बता रहा है चेयर्स में कितने हैं, सम ऑफ सेल कितनी है, कितने परसेंट है, 100%। फिर मैं इससे नीचे गई, मुझे बता रहा है सेल्स कितनी है फर्स्ट के साथ, तो देखो सब कैटेगरी फोन है, सम ऑफ सेल कितनी बन रही है इसकी, परसेंटेज ऑफ फर्स्ट के साथ के अकॉर्डिंग परसेंटेज कितना है, अभी तो ये फर्स्ट है ना, और प्रीवियस इसके 98 वाला ये इससे ऊपर ही है। अब देखो तीसरे में देखो, फिर डिफरेंस समझ में आएगा। पहले उसने टोटल कितना किया, स्टोरेज का टोटल किया, फिर परसेंटेज ऑफ फर्स्ट के कंपेयर में उसकी परसेंटेज की कितनी है, फिर बताया परसेंटेज ऑफ प्रीवियस मतलब इसके स्टोरेज के पीछे क्या चेयर, तो उसके साथ परसेंटेज है, ऐसे ही सबके साथ बता रहा है। देखो फास्टनर, देन सम ऑफ सेल इसका फर्स्ट के साथ कंपैरिजन में 2.54 की परसेंटेज है इसकी, और इसके साथ इसका 67 का। तो ये क्या पूरा का पूरा बता रहा है, जैसे किसी के साथ कंपेयर है, मान लो मेरी क्लास है, मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं, एक बच्चा है उसने 80 स्कोर किया है, तो उसके मतलब एक ने 33 नंबर लाया, तो उसका पिछले उससे जो पीछे वाला है जिसके उससे ज्यादा है लास्ट सेकंड, उसके साथ उसका कंपैरिजन कर दिया, उसका फर्स्ट वाले के साथ जिसका 80 आया उसके साथ कंपेयर किया, वही चीज है यहाँ पे, ठीक है। सो यहाँ पे मेरे ये फ्यूनल चार्ट, ये वाले नॉर्मल इंपॉर्टेंट चार्ट्स खत्म होते हैं, उसके बाद हम करेंगे अब एडिशनल विजुअलाइजेशन। एडिशनल क्या है, सिमिलर से है, बस उसी में ही हम थोड़े बहुत चेंजेस करेंगे। मेन हम इसमें हमारा रह गया फिल्टर एंड स्लाइसर। सो हम नेक्स्ट करेंगे, एक चीज हो रहा है, जैसे मेरे मान लो कि कोई चार्ट है, ठीक है, कोई भी बना लो, तो मुझे क्या करना है, एक ये ऑप्शन होता है, देखो ये क्या है, एक को सिलेक्ट करने के लिए, तो मुझे अब मैंने राइट क्लिक किया, जैसे मैंने सिर्फ चेयर सिलेक्ट किया, राइट क्लिक मैंने किया शो डेटा एज अ टेबल, जैसे मुझे सिर्फ चेयर का डेटा दिखेगा, सिर्फ चेयर्स की सारी डिटेल दिख गई, ठीक है। मुझे सारा चेयर्स का डाटा जितना भी था, सारा चेयर्स का डाटा दिख रहा है इसमें। गो बैक किया मैंने, अगर मुझे इसका देखना तो मैंने फोन्स पे क्लिक किया, शो डेटा पॉइंट एज अ टेबल, तो मुझे फोन्स का सारा डिटेल दिख गया, ठीक है, ऐसे हम देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है, हम मुझे क्या करना है, मैंने मान लो मैंने चेयर्स पे सिलेक्ट कर रखा है, और मैंने राइट क्लिक किया, उसके बाद शो एज अ टेबल, किसी पे भी सिलेक्ट कर लिया शो एज अ टेबल, तो ये क्या करेगा, सबकी टेबल सबको टेबल के फॉर्म में दिखा देगा। देखो नीचे, देखो से नीचे दिखा दिया ना सारी डिटेल, देखो सारी इसकी टेबल, सारी आगे नीचे डिटेल, ठीक है। सो ये मेरा हो गया, तो मैंने गो बैक किया, और फिर तीसरा ऑप्शन भी देखते हैं। अब मुझे क्या करना है, ग्रुप डेटा, मुझे डेटा को ग्रुप करना है, तो कैसे कर सकती हूँ, जैसे अभी एक ग्रुप कर दिया मैंने, अभी एक ही को ग्रुप किया, बाकी सारा एक होगा, एक बार अनग्रुप करते हैं फिर देखते हैं। तो मैंने अनग्रुप कर दिया एक बार के लिए। अब ग्रुप कैसे करेंगे, मान लो मुझे टॉप 5 करना था, तो मैंने एक सिलेक्ट किया, देन उसके बाद कंट्रोल प्रेस करके जितने भी सिलेक्ट कर लिए, 2 3 4 5, मान लो मैंने 5 करने हैं, तो मैंने पांचों कंट्रोल के साथ प्रेस करके पांचों सिलेक्ट कर लिए, देन राइट क्लिक, देन मैंने इसको राइट क्लिक करके ना ग्रुप डेटा, अब ये पांचों ग्रुपिंग हो गई इन पांचों की, ठीक है। देखो पांचों अलग कलर के हो गया, मुझे जब भी दिखना होगा ना कुछ सिलेक्ट करना है, तो अगर मुझे इन पांचों का देखना है मुझे, देखो तो ये क्या करेगा, उसने मुझे बाइंडर्स के साथ कहाँ तक की लिस्ट दिखा दी, देखो लिखा हुआ है ना, बाइंडर्स चेयर्स फोन एंड उनकी सेल्स बता दी, ठीक है। और मुझे अभी इनकी क्या है, बाकी सबको एक ग्रुप में डाल दिया, ठीक है। अदर्स ये बाइंडर्स की और चेयर्स की और फोन पांचों की अलग कर दी, अदर को अलग ग्रुप बना दिया। जैसे हमें चाहिए कभी सेल वगैरह देखनी हो तो उसके में कर सकते हैं, देखो यहाँ पे दिखाता है वो, अगर मैं सब ग्रुप अनसिलेक्ट कर दिया तो देखो सिर्फ उनकी दिखा दी, दो ग्रुप बनाकर, ठीक है। इन दोनों का दो ग्रुप बनाए, एक टोटल के और एक बाइंडर्स के, बाकी अब बचे हुए अदर अलग हो गए, वो आपकी मर्जी, आप कैसे मर्जी करें, ठीक है। सो ये हो गया। एक और आगे देखें, और क्या है, इंक्लूड। अब मैंने क्या किया, मैं इसको एक बार क्या करती हूँ, डिलीट कर देती हूँ, इस ग्रुप को मुझे नहीं चाहिए ये वाला, मैंने डिलीट कर दिया। ये तो डिलीट हो गया, तो मैंने सब कैटेगरी सिलेक्ट कर ली,
ठीक है, डिलीट हो गया तो मॉडल ही, तो मैंने, ठीक है, जो भी आपको करना अपने हिसाब से कर सकते हैं। अब एक काम करते हैं, एक नया चार्ट बनाते हैं। तो मैंने इसको रिमूव कर दिया, मैं सबको रिमूव कर रही हूँ। ठीक है, अब हम नेक्स्ट करेंगे, मान लो एक और ऑप्शन है हमारे पास। पहले हम ड्रिल थ्रू करते हैं। लाइक मैंने क्या किया, एक चार्ट ले लिया, ठीक है, और मैंने क्या ड्रिल थ्रू कर रहे हैं हम, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो मैंने चार्ट में लिखा, सबसे पहले मैंने बताई कैटेगरी, मैंने कहा कैटेगरी में है, कैटेगरी सिलेक्ट कर ली, कैटेगरी वाइज सेल्स बता दो। मैंने कैटेगरी वाइज सेल्स का चार्ट बना लिया। फिर मैंने बनाया सब कैटेगरी वाइज, सब कैटेगरी वाइज क्या देख लिया, प्रॉफिट का बना दिया। ठीक है, ये आ गया। फिर मैंने बनाया रीजन वाइज सेल्स, मैंने रीजन वाइज सेल्स बना दी। रैंडम वैसे ही बना रही हूँ एक बार दिखाने के लिए। ठीक है, अब ड्रिल थ्रू क्या है, ये सब कैटेगरी है ना, तो मैंने एक बार इसका नाम रख लिया सब कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी था ये शायद, है ना, कैटेगरी है, तो कैटेगरी, इसका मैंने नाम रख दिया सब कैटेगरी, इसका नाम रख दिया रीजन। ठीक है, मुझे ड्रिल थ्रू करना है। ड्रिल थ्रू क्या होता है कि मुझे जैसे इस पेज के साथ दूसरा पेज अटैच करना है, तो मैंने क्या किया, यहाँ पे इसके ड्रिल थ्रू में मैंने सब कैटेगरी डाल दिया। ठीक है, मैंने इसे सिलेक्ट किया, पहले तो इसको रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, ड्रिल थ्रू का ऑप्शन हो, थ्रू ड्रिल, और मैंने इसमें सब कैटेगरी डाल दिया। ये क्यों दिखा रहा है, एक मिनट। जैसे कि मेरे को मान लो रीजन है, मैं चाहती हूँ कि क्या हो, मैंने एक बार देखते हैं रीजन वाला पेज पे क्या कनेक्ट कर दिया, मैंने सब कैटेगरी डाल दी ड्रिल थ्रू में। ये रहा ड्रिल थ्रू का ऑप्शन, मैंने यहाँ सब कैटेगरी डाल दी। फिर मैं सब कैटेगरी पे गई, वाले पेज पे गई, सब कैटेगरी में मैंने डाल दी कैटेगरी। ठीक है, ये मैंने कर दिया। अब ये 3 पेज से जितने मर्जी आप डीपली जा सकते हो। अब मैं यहाँ पे गई, अब जैसे मैंने पहले यहाँ गई, राइट क्लिक किया, पहले ड्रिल थ्रू का ऑप्शन नहीं आ रहा था, अब आ रहा है, देखो ड्रिल थ्रू सब कैटेगरीज, मैंने इस पे क्लिक किया, तो सिर्फ इसने मुझे क्या कहा, टेक्नोलॉजी की, मैंने टेक्नोलॉजी पे क्लिक किया था ना, सिर्फ टेक्नोलॉजी की आगे दिखा दी इसने मुझे। ठीक है, अगर अब मुझे फोन देखना है, रीजन में क्या है, रीजन में फोन की सेल्स क्या है, तो मुझे उस रीजन में दिखा देगा। ठीक है, सेल किसकी दिखा रहा है, सिर्फ फोन्स की। ठीक है, फिर ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे हम अभी तुम अगर ध्यान दें। ठीक है, अब मैं बैक कर रही हूँ, कंट्रोल के साथ बैक करते हैं, तो ये बैक हो जाता है। ठीक है, जैसे अब मैं यहाँ आई, अब मैंने अभी तक फर्नीचर पे क्लिक किया था, तो सिर्फ फर्नीचर के दिखा रहा था। ठीक है, बट अब मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ क्या नाम है, टेक्नोलॉजी के दिखा रहा था, अब मैं सब ऑफिस सप्लाई के करके ड्रिल थ्रू करती हूँ। ये सिर्फ ऑफिस सप्लाईज की खुल गई। ठीक है, ये होता है ड्रिल थ्रू। हम क्या करते हैं, जिसके अंदर भी डीपली जाना चाहते हैं, लाइक कैटेगरी में किसी एक पर्टिकुलर कैटेगरी को ओपन किया, उसके अंदर सब कैटेगरी देख ली, उसका सारा एक्सपेंसेस के आगे वो देख सकते हैं। ठीक है, जैसे भी जितना भी डीपली हम जाना चाहते हैं, अपने हिसाब से अपने अकॉर्डिंग चीज कर सकते हैं।
बस एक हमारा और रह गया स्लाइसर मेन। ठीक है, मैंने स्लाइसर पे क्लिक किया, ये स्लाइसर आ गया। अभी यहाँ पे स्लाइसर इतना ज्यादा वो नहीं किया जा सकता, जब हम चार्ट डैशबोर्ड बनाएंगे तब डीपली समझेंगे ये है क्या। लाइक अब मुझे चाहिए डेट के हिसाब से स्लाइसर बनाना है। ठीक है, अब मैंने डेट ऑर्डर देखी और ईयर उठा लिया मैंने, पूरा नहीं चाहिए मुझे, तो मैंने ईयर के हिसाब से स्लाइसर उठा लिया। मुझे टाइल्स मिल गई, ये मिला। ठीक है, अब मैं इसको चेंज भी कर सकती हूँ। इसकी सेटिंग कैसे चेंज करेंगे? मुझे स्लाइसर सेटिंग में गई, मुझे ये वाला बिटवीन वाला सीन नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वर्टिकल टाइल्स। ठीक है, ये भी नहीं चाहिए, मुझे चाहिए ड्रॉप डाउन लिस्ट। ठीक है, मुझे ऑल ईयर्स दिखाए और उस हिसाब से दिखाए। लाइक अभी काम कैसे करता है ये देखते हैं। ठीक है, ये मेरा होगा स्लाइसर। एक काम करते हैं कि ये नहीं लेते हैं और कुछ लेते हैं। स्लाइसर सेटिंग में जाके ड्रॉप डाउन लिस्ट नहीं चाहिए, मुझे चाहिए वर्टिकल लिस्ट। हाँ, वर्टिकल लिस्ट ले लेते हैं। ठीक है, कैसे काम करता है स्लाइसर देखते हैं। ठीक है, अब मैंने एक और चार्ट ले लिया, मान लो यहाँ पे चाहे कितने मर्जी स्लाइसर लगा सकते हैं एक में। जैसे मैंने मान लो ये ले लिया, क्या करा उसमें मैंने, चार्ट ले लिया, ये वाला लेते हैं। ठीक है, मैंने डाल ली कैटेगरी, और कैटेगरी वाइज मुझे प्रॉफिट देखना। ठीक है, मुझे कैटेगरी वाइज प्रॉफिट दिखा रहा है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ, मुझे टोटल दिखा रहा है, अब मैं चाहती हूँ टोटल भी आए यहाँ पे। मैं एक कार्ड ले लेती हूँ, और मैंने एक कार्ड ले लिया। ठीक है, तो इसमें मुझे चाहिए सेल्स कितनी हुई, प्रॉफिट डाल देते हैं, दिखता रहेगा कितना है। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कि 21 का आए सिर्फ, तो इस देखो चेंज हो रहे हैं सारे। फिर मैं चाहती हूँ सिर्फ ओनली 22 का आए, या कंट्रोल के साथ मैं 2 भी सिलेक्ट कर सकती हूँ। ठीक है, 3 सिलेक्ट कर लिया। अब मैं चाहती हूँ कि सिर्फ 23 24 का आए, तो देखो सारे सारे चेंज हो रहे हैं। स्लाइसर में क्या, सभी पे फिल्टर लग गया उसके हिसाब से जैसे हमें चाहिए, सारे के सारे वैसे वर्क करेंगे। ये हमारा स्लाइसर का यूज, अलग अलग तरीके से यूज कर सकते हैं। मेन यूज यही है कि स्लाइसर क्या करता है, पूरे के पूरे चार्ट को मुझे देखना है कि 2021 की कितनी है या और कुछ भी है। ठीक है, अब यहाँ पे मैं और भी कोई कैटेगरी बना सकती हूँ, जैसे स्लाइसर अभी इसका बनाया, फिर मैं पर्टिकुलर कैटेगरीज का बना के भी देख सकती हूँ। ठीक है, जैसे मैं इसमें सेल्स ना रख के इसमें रीजन रख देती, इसमें डेट ना रख के अगर मैं रीजन रख देती, तो ये क्या करता, मुझे सेंटर का बताता। अभी मैंने क्या किया, या चाहूँ तो ऑल का ऑप्शन भी होता है इसका, मैंने क्लिक किया, यहाँ पे गई, यहाँ पे इसकी सेटिंग में ऑल का ऑप्शन भी होगा, वो भी सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्शन मल्टीपल, सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन भी कर दिया। ठीक है, अब देखो ये सबकी दिखा रहा है, टोटल इतनी है। मैंने सेंटर की देखनी है, ये है, और मुझे ईस्ट और सेंटर की देखनी है, तो ये है। मुझे सिर्फ वेस्ट की चाहिए, रही है देखो सारे उसके हिसाब से काम कर रहे हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड स्लाइसर। ठीक है, और अभी हमारा एक दो चार्ट हो रह गए थे मेन कम्बो वाले, तो बहुत कम यूज करते हैं, बट हमें पता सब होना चाहिए, तो एक बार वो भी बना लेते हैं। हम आते हैं अपने पे। ठीक है, कॉम्बो चार्ट, एडिशनल विजुअल कंसेप्ट। कॉम्बो चार्ट कौन सा, लाइन चार्ट प्लस कॉलम चार्ट। सब क्या होता है, ये किस लिए यूज करते हैं, यूज टू शो टू डिफरेंट मेजर इन वन विजुअल। मुझे एक ही विजुअल में दो विजुअल्स एक साथ देखने हैं, जैसे मैंने ये लिया मान लो। ठीक है, ठीक है, लाइन चार्ट और कॉलम चार्ट हो गया, या फिर 100% टेक्स्ट है, दो ही हैं इसमें मेन तो। ठीक है, सो ये रहे दो, ये दो है कॉम्बो वाले। ठीक है, मैंने इस पे क्लिक किया, मैंने कहा सम ऑफ कैटेगरी, मैंने बोला कैटेगरी, और कैटेगरी में सेल्स, और मुझे प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, इसने प्रॉफिट इधर रख दिया, मुझे लाइन में चाहिए प्रॉफिट। ठीक है, तो मैंने प्रॉफिट उठाया और लाइन वाले में डाल दिया। तो क्या क्या इसने नॉर्मली मुझे क्या बताया, सेल्स बताई, और जो ये लाइन है वो प्रॉफिट के लिए बता दिया। देखो सम ऑफ प्रॉफिट कितना बता रहा है ये, और कैट वो तो दिखाई दी इसने सेल, यहाँ दिखा रहा है सम ऑफ सेल, यहाँ क्या दिखा रहा है,
सम ऑफ सेल्स, एक में दिखा रहा है प्रॉफिट। प्रॉफिट क्यों नहीं दिखा रहा भाई? ये ड्रिल थ्रू से बाहर नहीं निकला क्या? सम ऑफ प्रॉफिट, देखो सम ऑफ प्रॉफिट दिखा रहा है या सम ऑफ सेल्स दिखाएगा। ठीक है, दोनों चीज एक साथ दिखा रहा है हमें चार्ट में। जब हमें दोनों ये चीजें एक साथ देखनी होती है तो हम यही करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं कॉम्बो चार्ट। मैंने दो वेरिएबल्स यूज कर लिए उसी चार्ट में। अगर मुझे यही ये बनाना होता तो ये भी बना सकते हैं, सिमिलर से है। ठीक है, लाइन और क्लस्टर चार्ट, और यही है क्लस्टर चार्ट। पता है ना क्या डिफरेंस था? क्लस्टर क्या होता है, अलग अलग बार बनाता है। अभी तो इसमें ये है, अगर मैं ऐसे नहीं करती तो क्या करता? उसी के बीच में ग्रुप बना दिया देखो, क्योंकि ये क्या है, लाइन और स्टैक्ड। अपने हिसाब से जो भी चेंजेस करने हैं हम कर सकते हैं। सिमिलर से लग रहे हैं वैसे, है ना? सो जो भी करना है हम अपने हिसाब से कर सकते हैं। मेन चेंजेस क्या थे कि क्या है मेन, तो कम्बो चार्ट में जब मुझे बार भी चाहिए और लाइन से मुझे एक और वेरिएबल देखना हो तो हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, एडिशनल चार्ट्स हो गए हमारे, और फिल्टर एंड स्लाइसर हमने कर लिए हैं। ऑलमोस्ट हमने सभी कवर कर लिए हैं इसमें। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। डेटा लेबल्स हम देख चुके हैं, लेजेंड्स हम देख चुके हैं। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू, बाय बाय।